जिस तरह से नेपाल के हालात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और ख़ास तौर से जो जेन ज़ी द्वारा जो नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है, ये न्याय के खोजी में हो रहा है और न्याय व्यवस्था माँग के लिए ये उनका आंदोलन है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आंदोलन है। सरकार ने जो तमाम ऐप को जो बंद कर रखा था, उसके विरुद्ध में ये आंदोलन था और मतलब मूलतः ये बात है कि जो यूथ नेपाल में रह रहा है, उसको अपना भविष्य अंधकार नज़र आ रहा था अभी के सरकार के क्रियाकलाप से। अच्छा, जैसा कि अब 20 लोगों की मौत हो गई, 200 घायल हैं और एक ऐप को 300 घायल हैं और जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ और वो हिंसक रूप लिया, उसके बाद 20 लोगों की मौत हो गई और फिर गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कंडीशन अभी भी वैसे ही हुए। आज जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रियों को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गलती तो शुरुआत में सरकार द्वारा ही हुई है कि उन बेचारे विद्यार्थी बच्चे थे, अपना बैग लेकर के स्कूल से वो आए थे। उनके ऊपर, निहत्थों के ऊपर गोली चलाना, वो भी लाइव बुलेट चलाना, जबकि आंदोलन को कंट्रोल करने का बहुत तरीका होता है। आप वाटर कैनन चलाइए, आप आंसू गैस चलाइए, आप जो हवाई फायर कीजिए, आप जो है वो मतलब तमाम चीज़ें हैं जिससे आप नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीधे गोली चलाने का जो आदेश दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था और जिससे छोटे बच्चे हम लोगों के मारे गए, शहादत प्राप्त किए। और नेपाल में ये ऐसी पहली घटना है कि एक दिन में 20-21 लोग निर्ममतापूर्वक उनको मारा गया और इससे जो है नेपाली जनता बहुत आहत है। नेपाल के सभी युवा बहुत इस वक्त मतलब एक बहुत बड़ी सोच में बहुत बड़ा झटका उनको पड़ा है। तो अब ये झटका कंट्रोल होने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कब तक हालात सामान्य हो पाएंगे? जिस तरह से प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं, आप जहां मौजूद हैं यहाँ पे भी प्रदर्शन हुए थे और हालात अभी यहाँ पे फिलहाल शांत हैं, लेकिन नेपाल देश का जो माहौल है, जो यहाँ के युवा हैं, जो लोग हैं, कब तक ये देश का हालात सामान्य कब तक होगा, आपको क्या लगता है? अब देखिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए, राष्ट्रपति ने दिया और अभी अंतरिम सरकार बनाने की बात चल रही है और अंतिम सरकार बनने के बाद हमको लगता है स्थिति थोड़ी-सी नियंत्रण पूर्वक होगी और मेरा मानना है कि आज के बाद से हो सकता है कल से जो है स्थिति शांतिपूर्ण रहेगा नेपाल में। और यदि अ, अगर नहीं रहता है तो हम जो जो यूथ जो नेतृत्व करना चाहता है देश का, आखिर कल उनको भी तो इसी सिस्टम को फॉलो करना है। इन्हीं इन्हीं सब पूरे देश को चलाना है, उनको संचालन करना है। तो हर जगह अब जो भी उनका राजनीतिक जीत, एक तरह से युवाओं की जीत हुई है, जेन ज़ी की जीत हुई है और मैं उनको शुभकामना भी देना चाहूँगा कि आने वाले दिन में आप संयमित होकर के, देश आपको चलाना है, आपके कंधों पे देश की ज़िम्मेवारी आई है और इस तरह से स्थिति को अनियंत्रित करने में जो जो मतलब अभी जो जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, इसको नियंत्रित करना उनके लिए भी लाभकारी रहेगा और पूरे देश के लिए भी लाभकारी रहेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है जो सरकार आएगी वो युवाओं को लेकर के, असमंजस लेकर के ही देश चलाएगी? आपको जी, जी, पूरा ये चीज़ तो मैं विश्वस्त हूँ कि अब युवा ही नेतृत्व करेगा इस देश का और हो सकता है संभवतः काठमांडू के जो अभी हमारे मेयर हैं, बालेन शाह या रवि लामिछाने या पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की, इन्हीं मध्य में से कोई देश का नेतृत्व करेगा और अब ईमानदारी से इस देश में नेतृत्व लिया जाएगा, जिसमें युवाओं का जो जो एक कंसर्न है, उसको ज़रूर फॉलो किया जाएगा।